अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। मास्टरिंग ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स के सिलसिले में आज जो हम कमांड सीखेंगे वो है वाइप आउट। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट जो होता है WIP एंटर, यानी कि अगर हम कीबोर्ड से WIP एंटर करेंगे तो हमारी वाइप आउट कमांड जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। वाइप आउट कमांड क्या होता है? क्रिएट्स अ पॉलीगॉनल एरिया। ये एक पॉलीगॉनल एरिया क्रिएट करता है दैट मेक्स अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट विद द करंट बैकग्राउंड कलर। जो उसके नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको बैकग्राउंड कलर का बना देता है, यानी कि ऑब्जेक्ट मौजूद रहते हैं लेकिन उनका कलर जो है बैकग्राउंड की तरह का हो जाता है, तो इसलिए वो शो नहीं होते। The wipe out area is bounded by a frame। ये वाइप आउट एरिया जो होता है ये एक फ्रेम से बनता है दैट यू कैन टर्न ऑन और ऑफ, जिसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद होती है। यू कैन आल्सो चूज़ टू डिस्प्ले द फ्रेम ऑन स्क्रीन। आप चाहें तो इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करें एंड हैव इट हिडन फॉर प्लॉटिंग, या अगर आप चाहें तो प्लॉटिंग में इसको आप हाइड कर सकते हैं, यानी कि प्लॉट में ये शो नहीं होगा। जब आप ड्राइंग को प्रिंट करेंगे तो उसमें ये शो नहीं होगा। अगर आप शो करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप इसको हाइड करना चाहें तो हाइड भी कर सकते हैं। तो चलें ऑटोकैड पे चलते हैं और देखते हैं कि ये कमांड कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है और इसकी मदद से हम जानेंगे कि हमारी जो है ये वाइप आउट कमांड जो है कैसे वर्क करती है। तो कीबोर्ड से टाइप करेंगे WIP और एंटर करेंगे तो हमारी वाइप आउट कमांड जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। या फिर अगर हम मेन्यू बार से इसको ऑन करना चाहें तो हम टैब में जाएंगे, उसके बाद ड्रॉ पैनल में जाएंगे और यहाँ पे जो है ये हमारे पास वाइप आउट कमांड है। इस पर क्लिक करेंगे तो वाइप आउट कमांड जो है हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अब आगे अगर हम नीचे कमांड लाइन में देखें तो हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं इसकी। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और फ्रेम्स पॉलीलाइन। हमारे पास तीन ऑप्शन है, या तो हम जो है फर्स्ट पॉइंट इसको सिलेक्ट करें और दूसरा हमारे पास जो है ये फ्रेम है और तीसरा पॉलीलाइन है। तो फ्रेम और पॉलीलाइन को बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ इस पे एक क्लिक करके एक कॉर्नर जो है ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दूसरा पॉइंट देंगे इसको। जितने पॉइंट इसको मर्ज़ी आप दे सकते हैं। ये एक क्लोज शेप जो है ये बनती जा रही है। जिस वक्त आप इसको कंप्लीट कर चुके तो आप इसको एंटर कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो उसके बाद ये जो है आपका जो एरिया है पॉलीगॉनल एरिया ये जो बना है, इसके नीचे जितना एरिया भी आया था वो हिडन हो चुका है। एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ये हिडन होता है, डिलीट नहीं होता। यानी कि अगर आप ये देखें, मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, ये लाइन मैंने सेलेक्ट की है तो ये पूरी लाइन मौजूद है, इस एरिया में भी मौजूद है जिसको इसने वाइप आउट किया है, और उससे बाहर भी मौजूद है। अगर आप इस लाइन को सिलेक्ट करें, इस लाइन को सिलेक्ट करें तो ये लाइनें मौजूद हैं। यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है अपनी जगह, डिलीट कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हाइड हुआ है। हाइड भी ऐसी हुआ कि ये बैकग्राउंड कलर और ये कलर जो है ये मैच हो गया, यानी कि इसका जो इसके अंदर जो इसके ऑब्जेक्ट्स आए हैं वो बैकग्राउंड कलर के बन गए हैं। कलर अगर बैकग्राउंड कलर इसका सेम है तो इसलिए इसकी वजह से ये हिडन शो हो रहा है। अगर आप इसको क्लिक करके मूव करें तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको सपोज यहाँ पे मूव करता हूँ तो इसका ये एरिया जो है, इसके नीचे जो चीज़ें आई थी वो मौजूद हैं अपनी जगह पे। हम इसकी दूसरी ऑप्शन जो है उसको चेक कर लेते हैं। अब वाइप आउट पे जाएंगे, एंटर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है वो है फ्रेम की। यहाँ पे आप देख सकते हैं
स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और फ्रेम, फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारे पास तीन ऑप्शन आ गई हैं, ऑन, ऑफ, डिस्प्ले बट नॉट प्लॉट, यानी कि ये तीसरी ऑप्शन हमारे पास सिलेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो फ्रेम है ये डिस्प्ले तो होगी लेकिन प्लॉट में नहीं आएगी। अगर हम इसको हिडन करना चाहें, ऑफ़ करना चाहें फ्रेम को, तो ये फ्रेम जो यहाँ पे शो नहीं होगी, ऑफ़ हो जाएगी। ऑन पे अगर हम इसको रखेंगे तो हमारी ये फ्रेम जो है ये ऑन होगी। तो इसको मैं एक दफ़ा बना के दिखा देता हूँ। सपोज़ मैंने ये 4 पॉइंट्स जो है ये सिलेक्ट किए। अब यहाँ पे ये हमारी फ्रेम मौजूद है और इसके नीचे जो चीज़ें हैं वो इसमें हिडन हो गई हैं। अब अगर इसको मैं ऑफ़ करना चाहूँ फ्रेम को, तो फ्रेम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ऑफ है, ऑन है और डिस्प्ले बट नॉट, तो इसको मैं अभी ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ के तो ये देखें आपका फ्रेम जो है यहाँ से हिडन हो गया है। अब यहाँ पे ये फ्रेम जो है ये शो नहीं हो रहा। पहले जो है हमारा ये फ्रेम शो हो रहा था, अब ये फ्रेम जो है ये शो नहीं हो रहा। और दूसरी ऑप्शन जो है इसमें ये है कि अगर ये हिडन है तो ये प्लॉट में भी नहीं आएगा, शो भी नहीं होगा। अगर हमने इसको ऑन करेंगे, इसको सपोज मैं इसको अभी ऑन करता हूँ, दोबारा इस पे जाऊँगा वाइप आउट पे और फ्रेम के लिए F इंटर करेंगे, उसके बाद मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ऑन का मतलब यह कि डिस्प्ले भी ये ऑन है और प्रिंट प्लॉट अगर इसको करेंगे तो उसमें भी ये शो होगा। और जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास फ्रेम, और ये थर्ड ऑप्शन हमारे पास है इसकी डिस्प्ले बट नॉट प्लॉट। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले तो होगा यहाँ पे लेकिन ये प्लॉट नहीं होगा। तो ये तो था फ्रेम। अच्छा, इसको मैं डिलीट करता हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन जो है उसको हम चेक करते हैं। दोबारा मैं जाऊँगा ड्रा पैनल में वाइप आउट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ये पॉलीलाइन। पॉलीलाइन जो है इस पे हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है एक सिलेक्ट अ क्लोज्ड पॉलीलाइन, यानी कि ये इस क्लोज पॉलीलाइन जो है ये मांग रहा है। तो उसके लिए हमें पहले जो है पॉलीलाइन जो है ये बनानी पड़ेगी कोई। तो मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ये एक रेक्टेंगल ले लिया, इसके साथ मैं एक सर्कल बना लेता हूँ और एक और रेक्टेंगल बनाता हूँ जिसके जो कॉर्नर हैं वो फिलेट होंगे। फिलेट पे क्लिक करेंगे, 1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं एक फिलेट जिसके कॉर्नर जो है ये राउंड है, ये फिलेट रेक्टेंगल कहलाती है। एक और मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ जिसमें इसके कॉर्नर जो है ये चैम्फर होंगे। तो मैं चैम्फर वाली कमांड सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं देता हूँ डिस्टेंस 1 इंटर। तो ये चैम्फर वाली जो है ये एक रेक्टेंगल बन गई। ये चारों मैंने किस लिए बनाई है कि इसमें लिमिटेशंस है हमारे पास कि ये जो है किस चीज़ को वाइप आउट करता है, किस ऑब्जेक्ट को वाइप आउट करता है और किस को नहीं करता। तो सबसे पहले आप एक ये चीज़ देख लें कि ये जो भी लाइन सेगमेंट से चीज़ें बनी होती हैं ये उनको वाइप आउट करता है। जैसे ये आर्क टाइप चीज़ है, आर्क है या सर्कल है, और जैसे ये है इसके राउंडेड एजेस हैं, ये कॉर्नर जो है इसके राउंड है, तो इसको जो है ये वाइप आउट नहीं करता। जबकि ये जो चैम्फर वाली है इसके भी जो है ये शार्प कॉर्नर हैं, लाइन से बने हैं और इसके एजेस जो हैं ये वर्टेक्स हैं या इसके जो शार्प एजेस हैं, तो इसकी वजह से जो है इसको भी जो है ये वाइप आउट बना देगा। तो चेक कर लेते हैं, वाइप आउट पे क्लिक करेंगे और पॉलीलाइन जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से इसको देखें, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन आती हैं, अरेज पॉलीलाइन, यस और नो।
यानी कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये हिडन भी हो जाए और पीछे से ये जो है ये डिलीट भी हो जाए, तो इसको मैं यस कर दूँगा। यस करने से ये डिलीट हो जाएगी। मैं इसको यस नहीं कर नो करता हूँ ताकि ये डिलीट ना हो। अब ये देखिए इसके नीचे जो ऑब्जेक्ट थे वो हिडन हो गए हैं। इसी तरह जो है मैं इसको करके देखता हूँ, ये राउंड कॉर्नर वाली जो है, तो इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो इसने इसको हिडन नहीं किया। दी पॉलीलाइन मस्ट बी क्लोज्ड एंड, इसको देख लेते हैं। दी पॉलीलाइन मस्ट बी क्लोज्ड एंड मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, यानी कि इसमें यह आर्क नहीं होना चाहिए, सिर्फ लाइन सेगमेंट होने चाहिए। लाइन सेगमेंट होंगे तो ये इसको वाइप आउट करेगी। अगर लाइन सेगमेंट नहीं है, उसके अलावा कोई और चीज़ है जैसे ये आर्क वगैरह है, तो इसकी वजह से इसको वाइप आउट नहीं किया इसने। ऐसे ही जो है मैं इसको दोबारा करता हूँ चैम्फर वाली को, तो इसको देखें ये भी इसको सिलेक्ट ऑप्शन मांग रहा है नो की, तो मैं इसको नो करता हूँ तो इसको भी इसने वाइप आउट कर दिया। यानी कि इसके नीचे ये जो लाइंस आई हैं ये इसने इनको हाइड कर दिया है। चौथी चीज़ हमारे पास रह गई ये सर्कल। इसको देखते हैं। इसको जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसने इसको भी जो है इसने नहीं कीजिए सिलेक्ट अ क्लोज्ड पॉलीलाइन, यानी कि इसको ये पॉलीलाइन क्लोज कंसिडर नहीं करता क्योंकि ये शार्प एजेस नहीं है या इसके में वर्टेक्स नहीं है। तो ये सर्कल और आर्क और इस टाइप की जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको ये वाइप आउट नहीं करता, बाकी चीज़ों को कर देता है। अगर हमें सर्कल को जो है सर्कल शेप के मुताबिक अगर हमने किस चीज़ को जो है वो वाइप आउट करना है तो उसका क्या तरीक़ाकार है, तो उसके लिए एक ऑप्शन है हमारे पास। इनको मैं पहले डिलीट कर दूं। इनको डिलीट करके मैं एक पॉलीलाइन बनाता हूँ, एक पॉलीगॉन बनाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पॉलीगॉन की। पॉलीगॉन सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें देखें कि इसके जो करंट इसके जो साइड्स हैं ये 4 हैं। यहाँ कमांड लाइन में देखें तो ये 4 साइड जो है इसको ये बना रहा है। आपको मैंने पॉलीगॉन के जो ट्यूटोरियल था उसमें बताया था कि हम मैक्सिमम जो है मिनिमम 3 और मैक्सिमम इसमें 1024 एजेस वाली जो है हम पॉलीगॉन बना सकते हैं। तो वो बना के देखते हैं। इंस्क्राइब कर लें या सर्कमस्क्राइब, वो आपकी मर्ज़ी है, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ एक क्लिक करूँगा तो ये एक है, तो ये पॉलीगॉन है लेकिन इसके इतने साइड्स इतनी जो बारीक हैं और डिस्प्ले कम होने की वजह से जो है ये एक सर्कल नज़र आ रहा है इसमें, लेकिन है ये सर्कल नहीं है, ये लाइन सेगमेंट से बना है और इसके 1024 एजेस हैं, लेकिन ये इतना छोटा होने की वजह से जो है ये सर्कल नुमा नज़र आ रहा है। तो अब इसको हम वाइप आउट करके देखते हैं कि ये करता है कि नहीं। बज़ाहिर तो ये सर्कल है लेकिन एक्चुअल जो है ये सर्कल नहीं है। तो मैं पॉलीगॉन सेलेक्ट करूँगा और इसको क्लिक करूँगा। अब देखिए इसने हम ऑप्शन मांगी है कि यस या नो, इसको अरेज करना है या नहीं करना, तो मैं इसको नो करता हूँ। तो देखिए इसने सर्कल के होने के बावजूद जो है इसने इनको वाइप आउट कर दिया है। ये आपको नज़र आ रहा है कि नीचे इसके ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं लेकिन ये डिस्प्ले पे नहीं आ रहा, हाइड कर दिया है। तो सर्कल चूँकि एक प्रॉपर सर्कल था इसलिए इसने इसको वाइप आउट नहीं किया, लेकिन ये पॉलीगॉन जिसके 1024 साइड्स हैं और बाज़ार ये सर्कल नज़र आ रहा है तो इसको इसने हाइड कर दिया है। यानी कि एक मोटा सा असूल इसका ये है कि कोई भी चीज़ जो लाइन सेगमेंट से बनेगी उसको ये वाइप आउट करेगा। अगर आर्क्स या किसी और चीज़ से बनी होगी तो उसको जो है ये वाइप आउट नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वाइप आउट के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस ट्यूटोरियल में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।